हे एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पर आप हिस्ट्री के मैप के अंदर 5 में से 5 मार्क्स स्कोर करने वाले हो अपने फाइनल एग्जाम में। क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं अपने हिस्ट्री के मैप का। तो कोई भी डाउट हिस्ट्री के मैप से रिलेटेड आपका नहीं होने वाला। इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में कंप्लीट यहाँ पर मैंने सिलेबस कवर किया है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी मैंने आपको बताई हैं जो कि आपको करनी है। इनके बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर मैंने कुछ बताई है कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से आपके मार्क्स आते हुए भी रह जाते हैं। आपको यहाँ पर जो प्लेसेस आप मार्क करके आते हो वो गलत हो जाती हैं। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स बताई हैं जिनको फॉलो कर सकते हो आप, और जिनको फॉलो करने के बाद आपका यहाँ पर मैप में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। कैसे आपको इतने लेंथी मैप को लर्न करना है, कौन कौन सी काम की प्लेसेस है, क्या किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, वो सभी यहाँ पर मैंने डिस्कस करे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हिस्ट्री के मैप से रिलेटेड इधर उधर जाने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी। आप बस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख के जो भी यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा, प्लेसेस बताऊंगा, उनको कर लेना। आराम से 5 मार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पर हम करेंगे प्रैक्टिस, जिनसे आप समझ पाओगे कि भाई मेरी ये गलती है, इस प्रकार से हमें मैप को एग्जाम में भरना है, ये मिस्टेक्स है मेरी में, मुझे इन चीज़ों को फॉलो करना है, और इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो बहुत काम की वीडियो है, 5 मार्क आराम से दिला देगी ये वीडियो। लास्ट तक इसको देख लेना। ऐसी काम की वीडियो लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं, देखते जाओ। बहुत काम की वीडियोस हैं। नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, वीडियो मिस नहीं होगी। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ पर सेशन। तो देखो किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। अगर हम उसको देखें तो आपको देखने को मिलेगा 5 मार्क का आपका मैप यहाँ पर हिस्ट्री के एग्जाम में आएगा। ठीक है, जिनमें से आपको यहाँ पर 3 मार्क की देखने को मिलेंगी ऐसी चीज़ें जो कि आपको खुद से यहाँ पर लोकेट करनी पड़ेंगी प्लेसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि अमरावती एक स्तूप है, आपको खुद से लोकेट करना है। राखी गढ़ी एक इंडस वैली साइट है, खुद से आपको लोकेट करना है। आगरा जो कि टेरिटरी थी अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स, खुद से आपको लोकेट करना है। चॉइस भी आपको गिवन होगी विजयनगर, यहाँ पर आपको विजयनगर दे रखा है, वो लोकेट करना है। तो 3 मार्क में आपको ऐसी प्लेसेस मिलेंगी जो कि आपको खुद से लोकेट करना पड़ेगा। यहाँ पर है वो प्लेस, ठीक है, सांची यहाँ पर है, इस तरीके से। आपको यहाँ पर 2 मार्क में ऐसी प्लेसेस भी मिल जाएंगी जो कि एज अ ए एंड बी करके यहाँ पर ऑलरेडी मार्क होंगी, ऑलरेडी यहाँ पर लोकेट होंगी। बस आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लेस है किससे रिलेटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हो ए, ठीक है, और बी ये रिलेटेड है टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहाँ पर आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कौन सी प्लेस है। तो आप इसको देख सकते हो, ये कौन सी प्लेस है, झांसी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं झांसी। और ये कौन सी प्लेस है, कलकत्ता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे 1857 के रिवॉल्ट के। तो इस प्रकार के आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको 3 मार्क में लोकेट करना पड़ेगा, 2 मार्क के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनके नाम को लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों की हम प्रैक्टिस करेंगे, दोनों को हम समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर नंबर 1। उससे पहले हिस्ट्री के मैप का सिलेबस है, आप यहाँ पर पॉज करके रीड कर लो। ये सारा का सारा जो कंप्लीट सिलेबस है वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो कोई भी डाउट आपका यहाँ पर नहीं रहने वाला। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ कवर कर रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक पूरा कंप्लीट सिलेबस बता रखा है, साथ में यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ भी बता रखी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जिन्हें करे बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते। तो जिस बच्चे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी वो पूरा मैप कर लेना, जिनको खाली इंपॉर्टेंट चाहिए वो आप इंपॉर्टेंट यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैंने सारा कंप्लीट कवर किया हुआ है। तो देखो आपके लिए पहले यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। मैप में, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैप की वीडियो में आपको मैप के लिए इतना रिजिड भी नहीं होना, इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना। मतलब क्या सर, देखो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होना, और ये कॉमन मिस्टेक है जो कि बच्चे कर देते हैं, जिनकी वजह से मैंने देखा है उनके मार्क्स आते हुए भी उनके रह जाते हैं। वो कैसे, आपको पता है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है, अब आपको पता है दिस इज़ वेस्ट बंगाल। अब भाई आप कलकत्ता को यहाँ थोड़ी लगा के आ जाओगे, वो यहाँ है तो यहीं रहने वाली है ना। तो आप ये मिस्टेक मत करना, प्लेस अगर इधर है आप उधर लगा के आ रहे हो, ऐसा नहीं है। जिस जगह पे प्लेस है वहीं आपको मार्क करना है। ये इसका मतलब है फ्लेक्सिबल इतने मत हो जाना, और इतने रिजिड भी मत हो जाना कि भाई प्लेस अगर यहाँ है तो यहीं रहने वाली, हल्की सी भी डॉट हमारी यहाँ नहीं होगी, थोड़ा आगे पीछे चल सकता है हल्का बहुत। ठीक है, और इतना ज़्यादा भी आपको डिफरेंस नहीं लेकर आना। ये मेरी बात याद रखना, ये मिस्टेक बच्चे बहुत करते हैं, इसको आपको नहीं रिपीट करना है। ठीक है, जो प्लेस जहाँ पर है वहीं पर मार्क करना है, उसकी आप कर लेना प्रैक्टिस। और इतना लेंथी मैप कैसे याद होगा, जितनी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आराम से याद रहेगा। आप अपने माइंड में ये बना लो कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, वो कहाँ पर है,
वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो नॉर्थ साइड में है, साउथ में है, ईस्ट में है, फिर वेस्ट में है। आराम से आप कर पाओगे, ठीक है, आप नहीं भूलोगे, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कर लेना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हड़प्पा है। आप यहाँ पर देखो बना लो कि ये जो पंजाब वाली ये जो लाइन है, इसमें जो इस तरीके से ये चौंच वाला एरिया जो बन रहा है, चौंच आप कह सकते हो, या फिर ये कोई आप कह सकते हो ए टाइप जो बन रहा है, उसके बिल्कुल सामने है थोड़ा सा ये हड़प्पा। मतलब इस टाइप से अपने माइंड में बना लो, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा उसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा में ऊपर की साइड, ठीक है। हरियाणा में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस साइड बानावाली। ये है हमारा कालीबंगन राजस्थान में बिल्कुल नॉर्थ साइड में ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से जो एरिया बन रहा है वहाँ पर हम मार्क करेंगे ऐसे राजस्थान में। मोहनजोदारो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज मोहनजोदारो। इस तरीके से इसके सामने राजस्थान का ये जो ऐसे ऐसा एरिया बन रहा है उसके सामने बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में चानूदारा हमें देखने को मिल जाएगा इधर। बालाकोट हमें इधर कोने में देखने को मिल जाएगा, ये बालाकोट है। लोकेशन देखते जाओ। धोलावीरा आपको मिल जाएगा गुजरात के, ठीक है, इस वाले एरिया में ऊपर। तो इस तरीके से जो ये एरिया बन रहा है, ठीक है, इसमें जो ये वाला पार्ट है इसके बिल्कुल ऐसे ऊपर आपको मिल जाएगा लोथल। ये जो बन रहा है ऐसे करके ये वाला पार्ट ऐसे, तो ये लोथल यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो लोथल, ये रहा लोथल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी सारी की सारी प्लेसेस हो गई हैं। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही चाहिए तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बानावाली, राखीगढ़ी, ये सभी बहुत काम किए, इनसे क्वेश्चन बन जाता है, इनको तो करके जाना। तो मैं यहाँ पर पेन की यहाँ पर इनको इरेज कर देता हूँ। ये सभी साइट्स की लोकेशन को देख लो, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देख लेना कितने आपके सही होते हैं। तो ध्यान से वीडियो सुन लेना, वो आपको बताएंगे क्वेश्चन कि कितने ध्यान से आपने वीडियो को सुना है। तो ध्यान से वीडियो को पूरा सुन लेना। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है महाजनपद एंड सिटीज़, तो वहाँ से हमें मैप देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ महाजनपद लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सिटीज़ भी पढ़नी पड़ेंगी। तो महाजनपद कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हम देख लेते हैं। तो देखो गांधार आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर मार्क कर रखा है बिल्कुल वहीं पर आप मार्क करके आना एग्जाम में। यह आपको प्रेजेंट डे अफगानिस्तान वाले एरिया में मिल जाएगा। उसके बाद कुरू, अवंती दोनों राजस्थान में है, ठीक है। अवंती साउथ की साइड में, कुरू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ईस्ट साइड में। पांचाल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर यूपी में। वजी आप देख सकते हो। मगध आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मगध इस पर स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिए हैं, बट ये हमारे सिलेबस में है सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ सिटीज़ की बात करें, तो अगर हम कुछ सिटीज़ की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगध की कैपिटल राजगीर, ये आपको बिहार में मिल जाएगी नीचे वाली साइड में। उज्जैन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो उज्जैन। वाराणसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने महाजनपद देख लिए, उसके साथ साथ यहाँ पर हमने कुछ सिटीज़ को कवर यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ों को यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर हमारा इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में दूसरा मैप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो इसमें 4 ही लोकेशन है, चारों के चारों याद कर लेना। सांची तो आपके चैप्टर 4 में भी आएगी, सांची यहाँ पर एमपी में। देखो ऐसे बना लो माइंड में, ये वाला जो ऊपर उठा हुआ ये वाला एरिया है उसके बिल्कुल नीचे बीचों बीच में नीचे सांची है। इस प्रकार से करोगे तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। टोपरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा हरियाणा में, मेरठ पिलर यूपी में, कौसाम्बी यहाँ पर यूपी के एकदम नीचे। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना डब्लू टाइप बन रहा है बिल्कुल उसके ऊपर। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अपने माइंड में कुछ ऐसा बना लो, जिन बच्चों को ऐसा लगता है भाई इतना लेंथी मैप है कैसे होगा, तो अपने माइंड में बना लो डब्लू बन रहा है, ऐसा बन रहा है, उसके इस साइड में डब्लू के नीचे है, डब्लू के ऊपर है, आराम से याद हो जाएगा। फिर मैप में देखो उसी को मार्क करो और आपको पॉलिटिकल मैप भी मिलेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। तो इन चारों लोकेशंस को भी लर्न कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है इंपॉर्टेंट किंगडम्स और यहाँ पर टाउन्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो देखो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला मैप, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत आप देख लो। कुछ इंपॉर्टेंट पहले हम देख लेते हैं किंगडम्स। तो यहाँ पर कुशाण्स हैं, ठीक है, गुप्तास यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, वकाटक्स, सातवाहंस, चोलास, चेरास, पांड्यास, ये किंगडम्स है जिन्होंने एक टाइम पे इंडिया पे रूल किया था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टाउन्स भी हैं जो कि हमें को देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ टाउन्स की तरफ अगर नज़र मारें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मथुरा हमें देखने को मिल जाएगा यूपी में, कन्नौज भी यूपी में है, वाराणसी ये आप देख सकते हो ये रहा, राजगीर ये रहा कैपिटल ऑफ मगध, वैशाली यहाँ पर बिहार में ऊपर की साइड, राजगीर नीचे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें विदिशा देखने को मिल जाता है, फिर हमें ये भृगु का चाचा मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाता है कहाँ पर, गुजरात के अंदर। पुहार एक सिटी है इंपॉर्टेंट तमिलनाडु के अंदर।
तो इस प्रकार से ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत आइडिया रखना। सिटीज़ तो एटलीस्ट पढ़ लेना, ठीक है। सिटीज़ या फिर टाउन आप कह सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किंगडम के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आते, बट टाउन्स के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। इनमें से भी मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है और राजगीर इंपॉर्टेंट है, पुहार भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ मेजर बुद्धिस्ट साइट्स हैं ये, तो ये सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने यहाँ पर कुछ वेरी वेरी डाल रखा है, आप यहाँ से आप देख सकते हो। सो लुम्बिनी नेपाल में, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म होता है। बोध गया, यहाँ पर एनलाइटनमेंट अटेन करते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है। बारहूत यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो डब्लू टाइप बन रहा है, उसके नीचे है बिल्कुल, ऐसे आप निमोनिक बना लो माइंड में। सांची यहाँ पर ये वाला जो एरिया बन रहा है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर ये अजंता है, नासिक है, नागार्जुनकोंडा है, यहाँ पर ये बॉर्डर पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, और अमरावती। देखो ये ऐसे ऐसे टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है ना, उसके नीचे है अमरावती, इस टाइप से। यहाँ पर आप देख लो, देखो मेरा यही तरीका था पढ़ने का मैप का, यहाँ पर मैं देख लिया करता था कि जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो किस प्रकार की है और वो कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मसूलीपट्टनम, तो वो मसूलीपट्टनम अमरावती के नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो ये एम टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बिल्कुल नीचे अमरावती, उसके एकदम नीचे मसूलीपट्टनम, ऐसे आप याद रख सकते हो। मैंने सांची का कैसे याद किया था, ऐसे करके जो ये ऊपर स्ट्रक्चर बन रहा है उसके बिल्कुल बीचों बीच नीचे, यहाँ पर एमपी में सांची, ऐसे करके, ठीक है। ये वाला सपोज एरिया बन रहा है किसका, बिहार का, बिल्कुल एकदम नीचे यहाँ पर है हमारा क्या, राजगीर या फिर बोध गया, ठीक है। बोध गया राजगीर अलग अलग है, मतलब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर राजगीर भी आ जाता है, नीचे की साइड बोध गया भी आ जाता है, दोनों, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा साउथ इंडिया स्टार्ट हो जाता है 14 to 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर हमारे देखने को मिल जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें तो विजयनगर, चंद्रागिरी, थंजावुर ऐसी साइट्स है जो कि आपको करके जाना है, बिल्कुल यहाँ पर इनको मिस नहीं करना है, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। खास करके विजयनगर स्टार लगा लो इसके ऊपर, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो देखो पहले हमें देखने को मिल जाता है कर्नाटका के बिल्कुल ऊपर साइड कोने पे, ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में बीदार, ठीक है, बीजापुर। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऐसे बन रहा है ए टाइप, उसके नीचे यहाँ पर ये बीजापुर, ठीक है। फिर गोलकोंडा बीदार के बिल्कुल सामने, दूसरे स्टेट में तेलंगाना में गोलकोंडा। उसके बाद यहाँ पर विजयनगर, ठीक है, विजयनगर करके आपको मिलेगा। तो आपको ना नोज टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पर, इस वाले मैप में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। दूसरे मैप में देखो, इस वाले मैप में देखो, ऐसे करके देखो नाक टाइप बन रही है ना, नोज, ऐसे नोज हम बनाते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा विजयनगर। तो आप ऐसे माइंड में बना लो, ये विजयनगर है, ठीक है, विजयनगर ये रहा। उसके बाद कोलार हमें देखने को मिल जाता है कर्नाटका में, कोलार गोल्ड फील्ड्स यहाँ पर, ठीक है। मीसूर हमें देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मीसूर, कोलार गोल्ड फील्ड्स, यहाँ पर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बट यहाँ पर किसी और चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट कोलार कर्नाटका में वही वाला रीजन है ये कोलार। मीसूर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी कर्नाटका में ऊपर की साइड है। चंद्रागिरी यहाँ पर नीचे आंध्र प्रदेश के। फिर यहाँ पर कांचीपुरम नॉर्थ साइड में तमिलनाडु के, और थंजावुर यहाँ पर आप देख सकते हो हेयर, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर थंजावुर, ऐसे आपको याद रखना है। विजयनगर पे स्टार लगा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट अपना चलते हैं, यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, ये है टेरिटरीज और अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब। तो ये टेरिटरी किसके अंडर थी, बाबर, अकबर और औरंगजेब के अंडर में थी। तो 4-5 याद रख लेना, लाहौर, ठीक है, पानीपत दिल्ली के ऊपर, फिर दिल्ली, दिल्ली तो आपको पता ही होगा, और आगरा यूपी में, ठीक है। ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे करके उसी में बिल्कुल आगरा में, मतलब आगरा वहीं पर है यूपी में। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हमारी नेक्स्ट बुक स्टार्ट हो जाती है, बुक नंबर 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं टेरिटरी सिटी जो कि अंडर थी ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। तो 1857 के अंदर हमें देखने को मिल जाते कुछ ऐसी टेरिटरीज जो कि अंडर कंट्रोल थी ब्रिटिशर्स के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पहले सूरत हो जाता है इंपॉर्टेंट, नीचे एकदम गुजरात में। बॉम्बे कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, प्रेजेंट डे मुंबई, ठीक है। इलाहाबाद यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट, कलकत्ता तो बहुत बार आएगा, इस पे स्टार लगा लो, ठीक है। मसूलीपट्टनम देखो मैंने बोला था ना एम टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ऐसे करके ऐसे। यहाँ पर अमरावती है नीचे, यहाँ पर मसूलीपट्टनम है, और चेन्नई के अंदर देखने को मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर तमिलनाडु में, जो कि मद्रास हम बोल सकते हैं फोर्ट सेंट डेविड। तो फोर्ट सेंट डेविड था, ठीक है। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कलकत्ता आपको देखने को मिल जाता है, कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत एंड इलाहाबाद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से देख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे आ जाते हैं मेन सेंटर 1857 के रेवोल्ट के, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने अटैच कर दिए हैं, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, अवध, झांसी,
कलकत्ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये सारे के सारे वैसे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली रिपीट हो रहा है, ठीक है। मेरठ हमने पढ़ रखा है पहले पिलर्स के अंदर, लखनऊ भी पढ़ रखा है, बनारस नया ऐड हुआ है, इसको देख लो नीचे की साइड में ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बन रहा है बिल्कुल उसके ऊपर यूपी में। कलकत्ता फिर से रिपीट हो रहा है, कानपुर आप देख सकते हो लखनऊ के थोड़े से इस साइड में है, और झांसी यूपी में है। यहाँ पर एमपी मत समझ लेना, इसको एमपी में नहीं है। देखो यूपी वाला एरिया थोड़ा ऐसे करके जा रहा है और एमपी से नीचे ऐसे अटैच है, तो यहाँ मैंने डॉट लगाया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एमपी में है, यूपी में है नीचे की साइड, ठीक है। उसके बाद आगरा हमारा रिपीट हो रहा है फिर से, मतलब मोस्टली साइट्स रिपीट है, आपको लग रहा होगा काफ़ी हैं बट रिपीट हो रही हैं। और यहाँ पर एक और है अवध, तो यहाँ पर हमें इस वाले एरिया में मिल जाएगा, ऐसे कर देना अवध, क्योंकि अवध उस टाइम पे एक किंगडम था, तो एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, प्रेजेंट यूपी में है, तो AWADH, तो अवध इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर और भी प्लेसेस हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनको भी थोड़ा माइंड में रख लो, ग्वालियर, जबलपुर, आजमगढ़। देखो यहाँ पर मैंने अवध को मार्क किया है, ऐसे ऐसे कर देना और यहाँ पर लिख देना अवध। अगर आता है कि अवध को मार्क करो, जो कि एक मेन सेंटर था 1857 की क्रांति का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर 1857 के रेवोल्ट के नहीं, नेशनलिस्ट मूवमेंट के। तो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, तो इनको हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अमृतसर हो गया, लाहौर के बिल्कुल ऊपर की साइड में बगल में बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर अमृतसर हमें देखने को मिल जाता है, लाहौर रिपीट हो रहा है। चोरी चौरा आप देख सकते हो, चोरी चौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कलकत्ता रिपीट हो रहा है हमारा, इसको तो पढ़ ही लेना। चोरी चौरा के बिल्कुल सामने लेकिन दूसरे स्टेट में, कहाँ पर, बिहार में चंपारण। बॉम्बे फिर से रिपीट हो रहा है। अहमदाबाद, यहाँ पर अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है, पहले हमने इलाहाबाद किया था यूपी के अंदर, यहाँ पर अहमदाबाद है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो लाइन बन रही है बिल्कुल उसके सामने, बिल्कुल उसके थोड़ी सी नीचे यहाँ पर खेड़ा है, और खेड़ा के थोड़ी सी नीचे जहाँ पर गुजरात खत्म ही होने वाला है वहाँ पर है दांडी, ठीक है। ये सारी की सारी प्लेसेस काम की हैं, इनको हमें पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे मैप्स, यहाँ पर मैंने बता दिया। देखो समझाने वाला कुछ नहीं था, ये हमारा इंडिया का पूरा मैप है, ठीक है। तो इस इंडिया के मैप में आपको बस प्लेसेस को क्या करना है, उनको लगाना था, कौन से स्टेट में कौन सी प्लेस आती है वो याद रख लेना, उसकी जगह को याद रख लो, प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है। जो यहाँ पर मैंने मिस्टेक बताई है उसको, कॉमन मिस्टेक जो है उसको यहाँ पर आपको रिपीट नहीं करना है। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं, चलिए पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। दो यहाँ पर मैंने फुल लेंथ क्वेश्चन पूछे हैं मैप से रिलेटेड, बाकी आपको मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रखी हैं बहुत सारी, 3 से 4 आपको 4 वीडियोस मिल जाएंगी टोटल। वहाँ पर मैंने आपके लिए मैप की प्रैक्टिस की वीडियोस बना रखी है, उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अच्छा रहेगा आपके लिए। पॉज कर लो, ठीक है। आई होप आपने पॉज करके अटैम्प्ट किया क्वेश्चन को। चलिए अब हम इसके आंसर्स को देख लेते हैं। तो ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। तो यहाँ पर हमें इंडिया के पॉलिटिकल मैप में इनको लोकेट करना है और लेबल करना है विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला हमारा डांडी है, तो डांडी मैंने आपको अभी बताया, ये हमारा हो गया डांडी, तो इसको यहाँ पर हम ऐसे करके लिख देंगे डांडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मसूलीपट्टनम एक सिटी जो कि अंडर ब्रिटिश कंट्रोल थी 1857 में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एम के बिल्कुल नीचे ना। देखो अब समझ में आ रहा है ना क्या इंपॉर्टेंस है उसकी यहाँ पर वो करने की। तो देखो एम टाइप बन रहा है ना, उसके बिल्कुल यहाँ पर नीचे ये है अपना मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ठीक है। उसके बाद उज्जैन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कैपिटल ऑफ अवंती, तो उज्जैन ये रहा, यहाँ पर हमें मिल जाता है एमपी में ये उज्जैन, ठीक है। उज्जैन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। फिर अमृतसर है यहाँ पर, तो अमृतसर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है हेयर, यहाँ पर अमृतसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अमृतसर। उसके बाद ये हमारे हो गए कौन से, जो कि हमें क्या करने थे, इनको लोकेट करना था, ठीक है, और लेबल करना था। अब आइडेंटिफाई वाला अगर हम देखें तो ये किससे रिलेटेड है, मेजर हड़प्पन साइट से रिलेटेड है, जिनको मार्क कर रखा है SA एंड B, इनको मैं आइडेंटिफाई करना है, इनका नाम लिखना है। तो A क्या है, ठीक है, कालीबंगन, कालीबंगन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर B हमारा कौन सा है, तो B है हमारा लोथल, हमने पढ़ा था ना अभी इसके बारे में लोथल। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लिया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है फुल लेंथ, यहाँ पर हमें दे रखा है आगरा, विजयनगर, चंपारण, ग्वालियर, इन्हें हमें क्या करना है, वो इनको हमें लोकेट करना है। तो पहला हमारा आगरा है, तो मैंने बताया था ना ये चौंच टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बिल्कुल यहाँ पर इस साइड आगरा है, तो दिस इज आगरा।
उसके बाद दूसरा यहाँ पर विजयनगर, तो नाक टाइप नोज टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पर देखो ऐसे करके बन रहा है ना, यहाँ पर विजयनगर हो जाएगा, कर्नाटका में ही आएगा विजयनगर। ठीक है, यहाँ पर मैं वी लिख रहा हूँ विजयनगर। उसके बाद चंपारण, यहाँ पर चंपारण बिहार के अंदर, तो ये जो ऐसे करके ए टाइप बन रहा था, उल्टा ए टाइप, उसके बिल्कुल ऊपर चंपारण, तो ये वाला हमारा चंपारण हो जाएगा। ठीक है, सी स्टैंड फॉर चंपारण। ग्वालियर यहाँ पर हमारा था बिल्कुल यहाँ पर, इसके बीचों बीच में ये ग्वालियर है। ठीक है, तो ये सभी हमने क्या कर दिया, इनको हमने लोकेट कर दिया। और अब हमें आइडेंटिफाई वाला करना है। 3 मार्क हमारे हो गए हैं। अब 2 मार्क के लिए हमें क्या करना है, किससे रिलेटेड है यहाँ पर देख लो, ये है कि ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ए प्लेस रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट इज मार्क्ड एज ए एंड बी। आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम लिखना है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, एज ए एंड बी, तो आइडेंटिफाई करके उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखो बी तो समझ में आ रहा है कलकत्ता है। ठीक है, कलकत्ता बहुत रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्या है, ए यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले मैं इसको इरेज कर दूं पूरे को, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्क कर रखा है इधर, तो ये तो हमारा कलकत्ता है। ठीक है, और ए यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये चंपारण। ठीक है, इधर हमने चंपारण देखा था ना, तो चंपारण ये हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड थे ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। तो आई होप आपके माइंड में मैप से रिलेटेड क्लैरिटी आई होगी। सारी की सारी मैंने प्लेसेस आपको शो कर दी हैं। ठीक है, बता दिया है कौन सी मिस्टेक आप करते हो, क्या आपको करना है, क्या टिप मैंने आपको बता दी कैसे आपको करना है, कैसे आप इतने लेंथी मैप को कवर करोगे, इतनी सारी प्लेसेस को। प्रैक्टिस करो, निमोनिक्स बनाओ। ठीक है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। बाकी आप यहाँ पर और भी यहाँ पर देखो, ह्यूमैनिटीज़ लवर शॉर्ट सर्च करो यूट्यूब पे, आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे हिस्ट्री के मैप के, उनको प्रैक्टिस करो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मार्क आराम से पक्के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पर ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि ये जो क्वेश्चन आता है ना, कि जो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी प्लेसेस मार्क होती हैं, इस टाइप वाला क्वेश्चन, सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन, इनमें मोस्टली या तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का पूछते हैं या फिर पूछते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का ज़्यादातर। बाकी क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है फाइनल एग्जाम में, पक्का नहीं पता, मैंने पेपर नहीं बनाया, बट मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं 2 सेक्शन से आते हैं, इस वाले सेक्शन से और ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से, या फिर दूसरा रिवोल्ट ऑफ 1857 से। ठीक है, चलिए, तो ऐसी वीडियो चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए जो कि पेड है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, आपको मिल जाएगा। और बाकी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।